वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं हमारे एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है। ये जो वर्ड स्ट्रैटेजी है ये ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है जनरलशिप। ये एक्चुअल डायरेक्शन होता है मिलिट्री फोर्स का। तो ये स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि आर्ट ऑफ जनरल। अब ये तो कुछ समझ आया नहीं, तो हम देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या दी हुई है कि स्ट्रैटेजी एक डिटर्मिनेशन है बेसिस ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स एक इंटरप्राइज के, और अडॉप्शन कुछ कोर्सेज का ऑफ एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो हमारे नेसेसरी है फॉर कैरिंग आउट दीज गोल्स। स्ट्रैटेजी बेसिकली आप इसको अगर अपने मीनिंग में लिखोगे ना, तो आप क्या लिख सकते हो, स्ट्रैटेजी एक टाइप है, एक चीज़ है, एक प्लान बोल सकते हैं जो हम बनाते हैं। अब जैसे हमारे एग्जाम्स है तो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस देखते हैं, फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कौन सी वीडियोस फॉलो करनी है, और कौन सी पीडीएफ फॉलो करनी है। तो ये एक डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, या रटनी ही कह सकते हो, क्योंकि ये रटनी ही पड़ेगी। बाकी स्ट्रैटेजी का मीनिंग तो सब खुद से बना के लिख ही देंगे। अब कंपोनेंट्स इसके ऑब्जेक्टिव, गोल्स, सिनर्जी एंड कॉमन थ्रेड। तो इसमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंसिस्ट करता है कैसे। अब हम एनालाइज करेंगे, हम हमारे पीवाई क्यूज देखेंगे, फिर उसे डिसीजन बनाएंगे कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं, और एक्शन लेंगे कि हम पढ़ेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में। तो जो भी हम कोई भी चीज़ अंडरटेक करते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट या सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो इसके मेन दो एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला होता है कि जो हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन का वो इंटेल करे इनके ओनगोइंग प्रोसेसेस, जो हमारे एनालिसिस, डिसीजंस, एक्शंस है। सेकंड होता है सेंस एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये स्टडी ऑफ व्हाई सम फर्म्स आउट परफॉर्म अदर्स। अब ये डिफरेंस है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से पढ़ सकते हैं। अब ये फेसेस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले होता है कि हम डिफाइन करते हैं कि बिजनेस का मिशन क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, जो एग्जांपल जैसे हम पीवाईक्यूज ये हम अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन बिजनेस के हिसाब में क्या हो सकता है कि बिजनेस अपने कॉम्पिटिटिव्स को देखे। बिजनेस ये देखे कि मान लो कोई एक नवा एंटरप्रेन्योर है, तो वो पुराने जो लोग सेम टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हैं उनको स्टडी करे, फिर स्ट्रैटेजीज का फॉर्मुलेशन हो, इम्प्लीमेंट करे स्ट्रैटेजीज को, इवैल्यूएट करें कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे टाइप के बिजनेस के लिए सूटेबल है, एंड लास्टली फीडबैक। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का। तो ये वैसे सेम ही हो जाएगा आपका। सबसे पहले आपने बिजनेस को डिफाइन किया, मिशन, आपका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर आपका इन्वायरमेंटल का अप्रेजल, ऑर्गेनाइजेशन का अप्रेजल, स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव और चॉइस क्या है, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन। अब इनको ही इन्होंने और अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। लेकिन जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है, अगर आप पीवाई की यूज़ देखोगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने ध्यान से करना है। सबसे पहले स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कैसे करोगे आप, ये सारे पॉइंटर्स दिए। इम्प्लीमेंट के लिए आपने प्रोजेक्ट देखना है, प्रोसीजर, स्ट्रक्चर, फंक्शनल और बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन। बाकी आपके स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन एंड स्ट्रैटेजी कंट्रोल। लेवल्स क्या हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे आपका कॉर्पोरेट ऑफिस आ जाएगा, बिजनेस में आपके मॉडल्स आ जाएंगे, फंक्शनल में जैसे हमने पिछले बार एमआईएस में भी किया था, हमने देखा था फंक्शनल लेवल पे। तो फंक्शनल बेसिकली के फंक्शन के हिसाब से, तो फाइनेंस के, मार्केटिंग, एचआरएम, ऑपरेशन, आईटी। अब कॉर्पोरेट लेवल ये चीज़ें, इसमें इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत है नहीं है, अब ये आप अपने हिसाब से भी बता सकते हो। बिजनेस लेवल, इसमें बाकी एग्जाम्पल से आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से भी रीड कर सकते हैं, वरना जो आपकी बुक की पीडीएफ है आप वो भी टेलीग्राम से ले सकते हो। जो हमारा स्ट्रक्चर है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, तो इसके अंदर हमारा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल, फंक्शनल, ऑपरेशनल, और हमारे टैक्टिक्स। बाकी आपके फोरमैन, सुपरवाइजर, मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, एंड हमारे जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सीईओ हैं। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। अब इसके कुछ अप्रोचेस हैं। फॉर्मल स्ट्रक्चर सबसे पहले, तो ये आपका अप्रोच है जो इन्वॉल्व करेगा सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड सेट प्रोसीजर्स। डिफरेंट टाइप के प्लानिंग सिस्टम्स, जैसे आपका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, कॉर्पोरेट प्लानिंग, लॉन्ग टर्म
लॉन्ग रेंज की प्लानिंग भी यूज़ होते हैं। इसके अंदर L&T अडॉप्ट करती है एक फॉर्मल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग सिस्टम जो 3 स्टेजेस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले वो डायग्नोस्टिक फेस होता है जो इन्वॉल्व करता है कि वो कॉर्पोरेट विजन को सेट करेगा, ऑब्जेक्टिव्स को, और स्वॉट एनालिसिस करेगा। सेकंड होता है कि वो प्रोवाइड करेगा डायरेक्शंस थ्रू द चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज आर टू बी अडॉप्टेड। लास्ट फेज है इसका इम्प्लीमेंटेशन फेज, जहाँ पे आपका एक्शन पुटअप हो जाएगा। इंट्यूटिव एंटिसिपेटरी अप्रोच, ये अप्रोच बेस्ड है इंट्यूशन ऑफ यूजुअली एक सिंगल पर्सन जो प्रमोटर है या चीफ एग्जीक्यूटिव है ऑर्गेनाइजेशन का, जो एंटिसिपेट करता है फ्यूचर को और अपने स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेता है। बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग आपका इंट्यूशन, जजमेंट, हंच या आपके लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंसेस रहते हैं। अब इसके अंदर हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड का है, तो इस पे क्या था, एक कंपनी थी, इन्होंने अडॉप्ट किया था एक इनिशिएटिव, इंट्यूटिव अप्रोच था इनिशियल ईयर्स में। तो अर्ली रियलाइजेशन हुई कि जो हमारा हिंदुस्तान लिवर है, ड्यूरिंग द प्रकाश टंडन टाइम, जो उस टाइम चेयरमैन थे, उन्होंने क्या देखा कि जो फॉरेन कंपनी एक इंडिया में है वो इनडेफिनेटली एक लो टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं बिना भी किसी भी न्यूमरस ऑकवर्ड क्वेश्चंस के, ना ही जो पार्लियामेंट में पूछे जा रहे ना ही गवर्नमेंट में। तो इस बेस पे एक फंक्शनल इंट्यूशन हुआ था, हिंदुस्तान लिवर उन्होंने डिराइव किया था इससे कि क्या एक फॉरेन कंपनी क्या चीज़ें कर सकती है ताकि वो इंडिया को हेल्प करे। तो ये एंटिसिपेशन लीड कर गया था कंपनी को फॉर्म करने में ट्रेडिशनल बिजनेसेस ऑफ सोप्स और जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं, ताकि जो हमारे हैवी केमिकल्स हैं और बायोटिक एप्लीकेंट्स हैं उनका यूज़ कम हो पाए। फिर आपका एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच, ये बेस्ड है आपके परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी पे, उनको डायग्नलाइज करना फॉर द जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, एनालाइज करना कॉन्सिक्वेंसेस को और उन्हें सिलेक्ट करना फ्रॉम द कोर्स ऑफ एक्शन जो आपको बेस्ट मीट करे ऑब्जेक्टिव्स को। तो इन्होंने धीरू भाई अंबानी जो हमारे रिलायंस के फाउंडर है उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे उन्होंने अपना अडॉप्ट किया था इसे। जैसे उन्होंने एक स्टार्टिंग में एक हम्बल ऑफिस बनाया था सब मेंबर्स, उसके बाद उन्होंने अपने स्पाइसेस को एक्सपोर्ट किया और फिर उन्होंने अपना नाइनर जो नाइलन होता है ये टाइप ऑफ क्लोथ होता है तो इसकी ट्रेडिंग करी। और इसके बिजनेस में इन नियर अर्ली 60s में इसने रियलाइज कर लिया था कि जो हमारे सिंथेटिक है फैब्रिक्स उसकी इम्पोर्टेंस बहुत है, तो उसने कैसे इनको लीड आउट किया। फिर है इंक्रीमेंटल अप्रोच, ये इन्वॉल्व करता है लिमिटिंग द फोकस ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, ताकि हमारे जो फ्यू अल्टरनेटिव्स हैं एक टाइम पे जो डिफर कर रहे हैं मार्जिनली फ्रॉम वन अनदर, चॉइस ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव इज बेस्ड ऑन इट्स इलिटरेटिव प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूली रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, ताकि हमारे जो भी काम है वो मैनेजेबल हो पाए। तो मोस्टली जो हमारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज है इंडिया में वो इसे यूज़ करती है और एग्जिबिट करती है फॉर द अडॉप्शन ऑफ इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो इसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जांपल है। अडेप्टिव अप्रोच की अब कैसे एक कंपनी बेसिकली जो भी न्यू चीज़ आ रही है उसको अडॉप्ट कर लेगी। अब इसमें जैसे अब टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है, एआई का एग्जांपल है, समर विंटर में आप सीजन्स का डाल सकते हो। तो विद दिस ये हमारी पूरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है। इसमें से आपका मॉडल्स, आपके स्टेप्स, आपके अप्रोचेस, आपका मेन क्वेश्चन हमारे ये हो गए। अभी इनको हम डिटेल में भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि बस ये अभी से ही ख़त्म हो गया। बट यूनिट 1 में, यूनिट 2 के लिए भी, मतलब पूरे सब्जेक्ट के लिए ना, एमकॉम के सेकेंड सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जौन सा भी सब्जेक्ट आपको अभी के लिए एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर में, एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर या किसी में भी मुश्किल लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करना। जिसकी वीडियोस पे ज़्यादा कमेंट होंगे जिस टॉपिक के लिए या सब्जेक्ट के लिए, उनकी वीडियोस पहले आ जाएंगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।